बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, आपने यही बिल्कुल सेम टॉपिक 10th क्लास में पढ़ा था, ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट। बेटे ओस्मोटिक एडजस्टमेंट या ओस्मो रेगुलेशन सेम बातें ना, कि आपने सेल के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर वाटर एंड साल्ट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है या एडजस्ट करना है, रेगुलेट करना है या एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स किस तरह होती है, किस किस किस्म के हमारे पास प्लांट्स पाए जाते हैं। आपने 10th क्लास में पढ़ा था हाइड्रोफाइट्स के बारे में, फिर आपने पढ़ा था हेलोफाइट्स के बारे में और ज़ीरोफाइट्स के बारे में। ये 3 किस्म के पौधे आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, लेकिन आज यहाँ पर हमारी बुक में जो हम पढ़ेंगे उनमें हाइड्रोफाइट्स हैं, लेकिन उनमें एक है मीज़ोफाइट्स। क्या हैं? और लास्ट वाले क्या होंगे? ज़ीरोफाइट्स। हेलोफाइट्स नहीं होंगे, हेलोफाइट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो नॉर्मली हम टर्रेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हुए बात करेंगे। हम जो है वो अपने ज़मीन पर रहते हुए पानी में नहीं जाएंगे, समंदर में नहीं जाएंगे, तो हम उस इन्वायरमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो प्लांट हैं वो क्या हैं? हाइड्रोफाइट्स। बेटे हाइड्रो मीन वाटर एंड फाइट्स मीन प्लांट्स। हाइड्रोफाइट्स ऑब्वियसली बात यही बता रहे हैं कि ऐसे प्लांट्स दैट आर टोटली और पार्शियली सबमर्ज्ड, लिव इन, कहाँ पर रहते होंगे? लिव इन फ्रेश वाटर। बेटे फ्रेश वाटर इज ऑलवेज, फ्रेश वाटर की नेचर कैसी होती है? हाइपोटोनिक। फ्रेश वाटर इज ऑलवेज हाइपोटोनिक। जब ये प्लांट कौन से एनवायरनमेंट में रहेंगे? आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जब कोई सेल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में हो तो उस सेल का अपना माहौल कैसा होगा? हाइपरटोनिक। तो वाटर हाइपोटोनिक से कहाँ जाएगा? तो बाहर से फ्रेश वाटर कहाँ एंटर होगा? सेल्स में, प्लांट की बॉडी में। तो क्या इस जो प्लांट हैं, इन प्लांट्स को वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम होगा? नहीं, इनकी बॉडी में तो पानी धक्के से खुद घुस जाएगा क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो इनके अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। इनको वाटर शॉर्टेज फेस करने की वाली जो स्टेज है वहाँ तक नहीं पहुँचना पड़ता, वाटर खुद ब खुद जो है इनकी बॉडी में एंटर हो जाता है। अब इनको ये फिक्र रहती है कि कहीं पानी ज़्यादा की वजह से हमारी बॉडी फ्लडेड ना हो जाए, सैलाब ज़्यादा ना हो जाए, सैलाब ना आ जाए हमारी बॉडी में। क्लियर? लेकिन क्या हमारे सेल्स जब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो फ्लडेड हो जाते होते हैं? नहीं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करेंगे, वो इस कंडीशन को रेगुलेट करेंगे, इस कंडीशन को रेगुलेट करेंगे, ओस्मो रेगुलेशन कराएंगे। अब ओस्मो रेगुलेशन कराने के लिए उनकी बॉडी में ज़्यादा पानी है तो उनको वो किस तरीके से, किस मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो बाहर निकालेंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, इनके जो लीव्स हैं, इनके जो लीव्स हैं वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? ब्रॉड लीव्स होंगे, चौड़े पत्ते होंगे। ठीक है, लार्ज, बड़े बड़े पत्ते होंगे जिनका सरफेस एरिया क्या होगा? ज़्यादा, जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा। नंबर ऑफ स्टोमेटा भी क्या होंगे? ज़्यादा। क्यों? ताकि मैक्सिमम क्या किया जाए? लॉस ऑफ वाटर, वाटर को क्या किया जाए? इवेपोरेट किया जाए, ट्रांसपायर किया जाए उनकी बॉडी से। ठीक है, सिमिलरली इन प्लांट्स की जो रूट्स होंगी वो शैलो डीप होनी चाहिए या लेस डीप होनी चाहिए? ठीक है, इन प्लांट्स की जो रूट्स होंगी नॉट शैलो, गहरी जड़ें नहीं हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो इन प्लांट्स के पास स्टोमेटा होंगे और स्पेशली स्टोमेटा कौन सी सरफेस पे होंगे? एपिडर्मस की अपर या लोअर? अपर एपिडर्मस वाली साइड पे होंगे। और लार्ज नंबर में स्टोमेटा तो तमाम सेल्स के पास होंगे, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा की क्वांटिटी, नंबर क्या होंगे? ज़्यादा होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर क्या किया जाए? वाटर इवेपोरेट करना क्यों उसने? क्योंकि उसकी बॉडी में पहले से पानी ज़्यादा क्यों है? कहाँ पड़ा हुआ है वो? हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, ये उसकी फीचर्स हैं हाइड्रोफाइट्स की। किसकी फीचर्स हैं? आपने इनमें एग्जांपल पढ़ी हुई है, वाटर लिली की एग्जांपल। अगर हमारी बुक नहीं भी देगी तो आप दे दो। कमल का फूल, जो और भी बहुत से हमारे पास पौधे होते हैं जो पार्शियली
और कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे, ये जुज़वी तौर पे पानी में क्या होते हैं, सबमर्ज होते हैं, रहते हैं। कहाँ, कौन से वाटर में रहते हैं, स्पेशली फ्रेश वाटर में। जब भी हम फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर इज ऑलवेज, सी वाटर इज ऑलवेज हाइपरटोनिक, सी वाटर इज ऑलवेज हाइपरटोनिक। फ्रेश वाटर बॉडीज कौन कौन सी होती हैं, शाबाश, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। ये तीनों क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर बॉडीज हैं। ये क्या हैं, फ्रेश वाटर। लेकिन सी एंड ओशंस ये क्या होते हैं, ये हाइपरटोनिक। ये क्या होते हैं, ये हाइपरटोनिक होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चले, अब हमारे पास नेक्स्ट प्लांट है मीजोफाइट्स। क्या है, मीजोफाइट्स। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास मीजोफाइट्स। क्या है, मीजोफाइट्स। इस मीजो का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन, इन बिटवीन। फाइट्स मीन, वी वेल नो, फाइट्स मीन प्लांट्स। अब बेटे मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इन बिटवीन हो, ना वो हाइड्रोफाइट्स हो, ना वो जीरोफाइट्स हो, ना वो टोटली पानी में रहते हो, ना वो टोटली खुश्की पे रहते हो, वो इन बिटवीन हो। कभी उनको पानी मिल जाए, कभी उनको पानी ना मिले। अगर मिल जाए तब भी वो अपनी बॉडी में रेगुलेशन करेंगे, अगर ना मिले तो तब भी अपनी बॉडी में रेगुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहते हो, किस में रहते हो, मॉडरेट एनवायरनमेंट। मॉडरेट मीन मुनासिब माहौल में रहते हो, ना ज़्यादा पानी हो ना खुश्की हो, ना हाइड्रो हो ना ज़ीरो हो। तो ऐसे प्लांट्स जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में रहेंगे, दीज आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट, मीजोफाइट्स लिव इन मॉडरेट इन्वायरमेंट। अब बेटे अगर मॉडरेट इन्वायरमेंट में हैं तो कभी ऊंच नीच हो ही जाती है, कभी वाटर की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो ही जाती है, तो फिर वो उसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। तो हम कहते हैं कि सम टाइम जब इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए, जब इन ऑर्गेनिज्म, इन प्लांट्स की बॉडी में वाटर ज़्यादा हो जाए, वो अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो फिर ये उस इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करवाएंगे, इवेपोरेट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, इवेपोरेट करवाएंगे, ट्रांसपायर करवाएंगे। बेटे ट्रांसपायरेशन या इवेपोरेशन मैक्सिमम कहाँ से हो सकती है, स्टोमेटा से। तो ये अपने स्टोमेटा को खोल दें, ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो वो कहते हैं अपनी मर्जी से दीज प्लांट्स हैव एबिलिटी टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर सो दे कैन क्लोज एंड ओपन देयर स्टोमेटा अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर इनसाइड द प्लांट बॉडी इनसाइड द सेल्स। कि उन सेल्स में जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने स्टोमेटा को ओपन भी करवा सकते हैं और क्लोज भी। जब उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर है, काफ़ी पानी की मिकदार मौजूद है, अच्छा खासा पानी है, उनकी बॉडी में पानी ज़्यादा हो रहा है बल्कि, तो वो अपने स्टोमेटा को क्या कर देते हैं, ओपन, ताकि वो रेगुलेट हो सके, अमाउंट ऑफ वाटर इक्विलिब्रियम पे आ जाए। कम नहीं करेंगे, कम इक्विलिब्रियम पे लाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास वाटर की क्वांटिटी जो है वो कम है तो क्या वो इवेपोरेशन करवाएंगे, हैं, करवा लें थोड़ी सी भी नहीं करवाएंगे, नहीं बेटे, वो इवेपोरेशन करवाना पसंद ही नहीं करेंगे। क्यों वो कहेंगे हमारे पास जो स्टोमेटा हैं हमने उन्हें क्या रखना है, क्लोज। तो दीज प्लांट्स व्हेन रिक्वायर ओपन देयर स्टोमेटा एंड व्हेन रिक्वायर दे क्लोज देयर स्टोमेटा। अपनी मर्जी से अपने स्टोमेटा को ओपन भी कर लेते हैं और क्लोज भी कर लेते हैं, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, मॉडरेट में। कभी पानी की कमी भी हो जाती है, कभी ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाइड्रोफाइट्स में हर वक्त पानी की ज़्यादती, जीरोफाइट्स में हर वक्त पानी की, ऐसा नहीं है। सो दैट्स वाई दीज प्लांट्स आर कॉल्ड मीजोफाइट्स। स्पेशली हमारे इलाके में जो प्लांट्स हैं, आपकी बुक ने मैंगो की एग्जांपल दी है, ठीक है, तो हमारी बुक ने इसकी कितनी एग्जांपल्स दी हैं, 3 एग्जांपल्स दी हैं। नंबर 1 हमारी बुक कहती है कि जो ब्रासिका है आपके पास, क्या है, ब्रासिका सरसों का पौधा है, उसके अंदर वो भी क्या कहलाता है, मीजोफाइट। इसी तरह मैंगो है, मैंगो किसे कहते हैं, आम को आजकल सीज़न चल रहा है ना, ठीक है, तो खाया करो। तो मैंगो प्लांट जो है वो भी क्या है, मीजोफाइट। और हमारे पास रोज़ प्लांट है, क्या है, रोज़, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, मीजोफाइट्स। मॉडरेट इन्वायरमेंट, कभी पानी ज़्यादा तो कभी कम, क्लियर, बट दे हैव द मैकेनिज्म टू रेगुलेट दैट वाटर, दे कैन ओपन एंड क्लोज देयर स्टोमेटा अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जीरोफाइट्स। जीरो मीन ड्राई, जीरो मीन ड्राई, और फाइट्स मीन ऐसे पौधे जो खुश्क हों, नहीं, ऐसे प्लांट्स जो खुश्क जगह पर हों।
ऐसे पौधे जो खुश्क, दीज प्लांट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, लिव इन Dry environment. ड्राई एनवायरनमेंट। ठीक है, ज़ाहिर बात है जो प्लांट ड्राई एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उनको हमेशा वाटर की क्या फील होगी, डेफिशिएंसी। क्या फील होगी, डेफिशिएंसी फील होगी, वाटर की उनको कमी फील होगी। ठीक है, अब वो उस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए उनके पास रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होंगे। अब उन मैकेनिज़म्स को इस्तेमाल करके वो अपनी बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जो बातें हाइड्रोफाइट्स की थी उसका हम रिवर्स करेंगे। अगर हाइड्रोफाइट्स के पास उनके जो लीव्स थे वो ब्रॉड, चौड़े, बड़े बड़े लीव्स थे, तो इनके लीव्स कैसे होंगे, ब्लेड लाइक लीव्स, बारीक बारीक और लंबे लंबे, जैसे एलोवेरा के आपको नज़र आते हैं। ठीक है, ब्लेड लाइक लीव्स होंगे। और हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा, लेस नंबर ऑफ, इनके पास स्टोमेटा कैसे होंगे, लेस, बहुत थोड़े से स्टोमेटा होंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, कम से कम, कम से कम। ठीक है, ये क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे किसको, इवेपोरेशन को। इवेपोरेशन को क्या कर देंगे, ये मिनिमाइज कर देंगे, कम से कम इवेपोरेशन हो, कम से कम इवेपोरेशन हो। सिमिलरली इन प्लांट्स की जो रूट्स हैं, इन प्लांट्स की रूट्स वो क्या होंगी, थोड़ी सी शैलो। शैलो क्यों होंगी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो लीफ की सरफेस है वो हमें थिक बनानी चाहिए, थिन बनानी चाहिए, थिक। थिक क्यों बनानी चाहिए, थिक क्यूटिकल है उनके ऊपर, ताकि जो वाटर का लॉस है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। उनके ऊपर जो क्यूटिकल है वो कैसी होती है, थिक, मोटी क्यूटिकल होती है, ताकि लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाए, कम हो जाए, लॉस ऑफ वाटर क्या हो जाए, कम। ये उनकी क्या थी, फीचर्स। लेकिन आपको ये भी पता है कि इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब बहुत ज़्यादा ड्राई सीजन आ जाए और उनको थोड़ा बहुत ख़तरा हो कि हमारे लीव्स में से, हमारे स्टोमेटा में से थोड़ा बहुत जो पानी बचा हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट, देन दे शेड देयर लीव्स, देन दे शेड देयर लीव्स। अपने पत्तों को क्या कर देते हैं, ये गिरा देते हैं, और सिर्फ क्या रह जाता है, स्टेम, जो हमें बाहर नज़र आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन फिर ये अपने स्टेम में क्या स्टोर करता है, वाटर एंड साल्ट्स। किस में स्टोर करता है, अपने स्टेम में। तो इन प्लांट्स के लीव्स हों या स्टेम हों, ये बहुत जूसी होते हैं। कैसे होते हैं, जूसी, क्योंकि इनके अंदर स्टोर्ड क्या होता है, वाटर। इनकी बॉडी में वाटर क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है, और ये कब वाटर को ज़्यादा मैक्सिमम स्टोर कर लेते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन। स्पेशली ड्यूरिंग, जब रेन होती है, आमतौर पे तो उनके पास पानी नहीं होगा, ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, लेकिन जब रेनी सीजन होगा तब ये उस वाटर को क्या कर लेंगे, सक कर लेंगे। आपने 10th में पढ़ा था कि इनके पास स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, और वो सेल्स स्टेम और लीव्स में होते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उनको हमने कहा था सक्कुलेंट ऑर्गन्स हैं ये, वो वाटर को सक कर लेते हैं, सक करके अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, और इन प्लांट्स की जो एग्जांपल्स हैं वो आपको पता है कि कैक्टस, कौन सा प्लांट, कैक्टस, या प्लूरल बोलेंगे तो कैक्टाई, आर द एग्जांपल्स ऑफ ज़ीरोफाइट्स। ये किसकी एग्जांपल्स होंगी, ज़ीरोफाइट्स की। हम रिपीट कर लेते हैं, ज़ीरोफाइट्स लिव इन ड्राई एनवायरनमेंट, फेस द वाटर डेफिशिएंसी, so due to this reason they have special characters to minimize the loss of water. They have blade like leaves, उनके पत्ते जो हैं वो बारीक बारीक लंबे होंगे, उनके ऊपर thick cuticle होगी, less number of stomata होंगे to reduce the loss of water through evaporation. Similarly they have deep roots, shallow roots to absorb maximum amount of water, and especially in severe dry season they shed their leaves, अपने पत्तों को गिरा देंगे to minimize the loss of water, and they store more amount of water and solutes in their stems, and their stem and leaves and other organs become juicy हो जाते हैं due to that storage of water and salts. And the major example is cactus. Dry season में तो shed, but in especially rainy season they absorb maximum amount of water and store in their special parenchymatous cells. Clear? Absorb भी करते हैं parenchyma cells के जरिए और अपनी बॉडी में उनको store भी करते हैं. Clear? So if you have any question regarding to this topic, you are welcome to ask in comment section. Thank you. Allah Hafiz.